चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्या आप जानते हैं कि कैसे माइंड सेट की पावर को मजबूत बनाकर हम किसी भी काम में सक्सेस हो सकते हैं। तो दोस्त, कल जो सेशन हुआ था माइंड पावर का हुआ था, और आज भी हम उसका पार्ट 2 करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट। और आज आपके लिए हम फिर से एक बेहतर टेक्निक लेकर आए हैं जिसका नाम है हाउ माइंडसेट चेंज योर लाइफ, यानी रिच माइंडसेट। क्योंकि सबसे पहले अगर हमें सक्सेस होना है, अमीर बनना है, तो दोस्त सबसे पहले अपने माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि माइंडसेट जिसने चेंज कर लिया वही जीतता है। बहुत से लोग कहते हैं हार्ड वर्क कर लो अमीर बन जाओगे, हार्ड वर्क से नहीं बनते। आपने देखे होंगे कई बार दुबले पतले पहलवान मोटे से पहलवान को अखाड़े में पटक देते हैं। क्यों? माइंडसेट उनका मजबूत होता है। एक कहावत भी है अपनी कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जो मन से जीतता है वही उस खेल को जीतता है। तो चलिए, इस स्लाइड को हम शेयर करें। इससे पहले अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर लें, क्योंकि आज पार्ट 2 होने वाला है और कई लोगों ने पार्ट 1 को शायद नहीं देखा होगा या मिस हो गया हो किसी वजह से। तो उसको जरूर देख लेना, तो ये पार्ट आपको ज्यादा समझ आएगा। चलिए, हम थोड़ा सा कल जो किया था उसको हम थोड़ा सा स्लाइड दिखाएंगे केवल आपको। हाउ माइंडसेट चेंज योर लाइफ, कि रिच माइंडसेट क्या होता है। तो सबसे बड़ी जो कहानी की स्टार्टिंग होती है अपने माइंड से होती है। अभी आप सोचो, आज आप जो भी कर रहे हो, 10,000, 20,000, 1 लाख, कुछ भी कमा रहे हो, तो सबसे पहले ये ख्याल कब आया था? मन में आया होगा आपके। जब मन में आया था तो आपने उसको एक्शन में लिया। एक्शन में लिया तो कन्वर्ट हो गया आपको इनकम में। तो मन में ख्याल आना, पॉजिटिव ख्याल आना बहुत जरूरी है। जब तक मन में नहीं आएगा वो काम ना स्टार्ट होगा ना उसमें कभी रिजल्ट मिलेगा। आज हम एक ही चीज आपको बताएंगे कि सबसे बड़ी जो ताकत है, भगवान ने हर आदमी को इक्वल और अनलिमिटेड पावर दी है। हर आदमी के पास अनलिमिटेड पावर है दोस्त। लेकिन कौन समझ पाता, पहचान पाता अपनी पावर को? वो यूज कर पाता है, यूज करता है तो उसको रिजल्ट मिलता है। जैसे स्वामी विवेकानंद जी बोल के गए हैं कि ऑल पावर इज विद इन यू एंड डू एनीथिंग। कि ब्रह्मांड की सारी पावर, सारी शक्तियां हर इंसान के अंदर बराबर बटी हुई है। हर इंसान के अंदर उतनी ही पावर है जितनी एक सफल आदमी के अंदर होती है, करोड़पति के अंदर होती है, या पहलवान के अंदर होती है। उतनी ही पावर हर आदमी के अंदर है। लेकिन जो अपनी ताकत को, पावर को पहचान जाता है, वो कुछ भी दुनिया में कर जाता है। कुछ भी नहीं, बल्कि वो हर काम कर सकता है, जो चाहे वो कर सकता है। ये स्वामी विवेकानंद जी प्रूव करके गए हैं, जिसने अपने मन की पावर को पहचान ली। जैसे ये हिरन है, आपने देखा होगा, जिसके कस्तूरी होती है नाभि में। ये उस कस्तूरी को ढूंढने के लिए पूरे वन वन में, जंगलों में भटकता रहता है, ढूंढने के चक्कर में घूमता रहता है। और इसको ये पता नहीं होती कस्तूरी इसकी खुद की नाभि में है। इसी तरह दोस्त, 99% लोग दूसरे एरिया में ढूंढते घूम रहे, सफलता और कहीं ढूंढते घूम रहे, सफलता बाहर ढूंढ रहे, नॉलेज बाहर ढूंढ रहे, जबकि सारी कुछ अंदर है, आपको सिर्फ जगाने की देर है। तो अगर आप इस पावर को पहचान गए, अपने माइंड की पावर को, तो आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। जो नहीं पहचान पाते वो क्या बनते हैं दोस्त? कहीं 10-20 हजार की जॉब पकड़कर और किसी और की कठपुतली बनकर जिंदगी भर नाचते रहते हैं। तो आपको किसी की कठपुतली बनना है या अपने माइंड को अपने इशारे पर चलाकर खुद के लिए काम करना है? जो पहचान जाता है वो खुद के लिए काम करता है और लाइफ में बड़ा आदमी बन के ग्रो करता है। और जो कठपुतली बनकर उलझ जाते हैं तो उनके माइंड को कोई और कंट्रोल करता है। तो सबसे पहले अपने माइंड को खुद कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा आपको। चलिए, ये कल हो चुका था, इसको भी छोड़ते हैं। चलिए, यहां से हम आपको बताते हैं, यहां से आपका माइंड कैसे चेंज हो सकता है आपका। कल तो हमने केवल ये बताया था कि माइंड कैसे काम करेगा, क्या क्या एक्शन होना चाहिए, किस तरह से हम सोचते हैं, क्या पॉजिटिव बिलीव होने चाहिए, ये हमने कल बताए थे। आज हम बताएंगे उसकी रीप्रोग्रामिंग कैसे करेंगे अपने खुद की माइंड की। पावर ऑफ प्रोग्राम्स बिलीव्स। सबसे पहले हमारा जो प्रोग्रामिंग होती है माइंड की, उसकी ताकत क्या होती है और उससे बिलीव क्या होते हैं, ये जानते हैं। योर रियलिटी विल अल्टीमेटली मैच द सबकॉन्शियस इमेज यू हैव ऑफ योर सेल्फ। सबसे पहले आप जो भी सोचते हैं, हम जो भी सोचते हैं, उसकी दोस्त एक पिक्चर बनती है माइंड में। आपने देखा होगा नर्सरी के बच्चे जो पढ़ाए जाते हैं, तो बी फॉर बॉल। बी तो छोटा लिखा होता है, बॉल भी छोटे में लिखा होता है, लेकिन बॉल बहुत बड़ी बनी होती है। एलिफेंट, बहुत बड़ा एलिफेंट की पिक्चर बनी होती है। तो सबकॉन्शियस माइंड क्या पकड़ता है? पिक्चर को पकड़ता है। अब आप सफल होना चाहते हो, 1 करोड़ रुपए लेना चाहते हो, कि महीने में आपकी भी 2 लाख, 10 लाख, करोड़ों रुपए की इनकम हो, फलाने तरह का आपका घर हो, 3 मंजिल की बिल्डिंग हो आपके पास, या कोई कार हो। तो दोस्त, सबसे पहले जो आपको चाहिए उसकी पिक्चर भले ही पेन से बनाओ, ड्राइंग करो,
या डाउनलोड करो गूगल से, या बाजार से खरीदो, उसको काट कर अपने विजन बोर्ड में जरूर चिपकाओ। क्योंकि आप अगर सबकॉन्शियस माइंड को आप पिक्चर दे पाए आपको क्या चाहिए, वो 100% आपको मिलेगा ही मिलेगा। फिर आप उसको चाहो या ना चाहो, अगर सबकॉन्शियस माइंड को उसका ऑर्डर दे दिया तो वो 100% आपको मिलकर ही रहेगा। ये प्रकृति का, ब्रह्मांड का रूल है। तो आपको इमेज के थ्रू बिलीव दिलाना पड़ेगा। सबकॉन्शियस माइंड को बिलीव जल्दी नहीं होता है, पिक्चर के थ्रू जल्दी बिलीव होता है। तो पिक्चर के थ्रू उसको गाइड करना पड़ेगा, और जब गाइड कर रहे होगे तो उस बीच में कई चीजें निगेटिव विचार आएगा। जो हमारा रेप्टाइल ब्रेन जो होता है वो बार बार सबकॉन्शियस माइंड को ऑर्डर देगा। किस तरह से वो डराता है? अच्छा, रात में जा रहे मार्केट, रोड पे कहीं एक्सीडेंट हो गया, रोड पर कहीं चोर मिल गए, या फलानी जगह घूमने जा रहे, एरोप्लेन में बैठोगे कहीं क्रैश हो गया, वो दोस्त सारी निगेटिव चीजें सामने रखेगा। यानी डराने वाला क्यों डराता है? वो इसलिए डराता है, डर जाएगा तो उसको रेस्ट मिल जाएगा, क्योंकि डर जाएगा तो वो फिर लेट जाएगा। तो वो उसका काम है डराना। उस डर से ऊपर उठना है आपको, रेप्टाइल माइंड को सुला देना है। यानी उस डर को आप तब पार कर पाओगे। जब भी नेगेटिव विचार आए तो आप कैंसिल 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 बोलकर उसको हटा सकते हो माइंड से, डिलीट 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 करके हटा सकते हो। और सबकॉन्शियस माइंड तक पॉजिटिव चीज को जाने दो। रेप्टाइल माइंड पहुंचने नहीं देता है, वो सोचता है हम हैंडल कर ले सारी कामों को बहानों के थ्रू, शॉर्टकट, वो शॉर्टकट ढूंढता हमेशा। चलिए, इनको आप जानते होंगे, रोजर बैनिस्टर। इनका दोस्त एक रिकॉर्ड था दौड़ने का, 4 मिनट से ज्यादा किसी ने भी इस दौड़ को पूरा नहीं कर पाया था। हिस्ट्री में इससे पहले कोई पूरा नहीं कर पाया था 1.5 किलोमीटर की दौड़ को 4 मिनट के अंदर। ये रिकॉर्ड था पूरा। लेकिन इन्होंने क्या किया, उस रिकॉर्ड को ब्रेक किया था, और 3 मिनट 59 सेकंड में इन्होंने इसको पूरा किया था। और इसके बाद इन्होंने कई बार ट्राई करके सबकॉन्शियस माइंड को ऐसा बना दिया था, डेली ये विजुअलाइज करते थे आंख बंद करके। कल अगर इनकी दौड़ है तो एक दिन पहले ये विजुअलाइज कर लेते थे, जो संभव नहीं होता है। ये साइंस ने भी प्रूव कर दिया, जो वैज्ञानिक है उन्होंने प्रूव कर दिया था कि आदमी का जो शरीर बनाया गया वो इस तरह का है, 4 मिनट से ज्यादा किसी भी कीमत पर कर ही नहीं सकता। लेकिन इन्होंने क्या, सबकॉन्शियस माइंड को ऑर्डर दिया और वो पूरा करके रिकॉर्ड ब्रेक किया। कई बार फिर इन्होंने ब्रेक किया उस रिकॉर्ड को, यानी अपने ही रिकॉर्डों को ये तोड़ते गए। क्या करने, बिलीव जो होता है आपका, सबकॉन्शियस माइंड को अगर आप बिलीव दिला पाए तो ये बड़े से बड़े आश्चर्य को भी हकीकत में बदल देता है। क्या आज की डेट में कोई कहे अगर कंट्री को बदलना चाहे तो क्या बदल सकता है? क्यों? क्यों वो ये क्या सोचेगा, तुरंत रेप्टाइल ब्रेन उसको ऑर्डर देगा कि तुम्हारी तो पकड़ ही नहीं है, नेताओं तक तुम्हारी पहचान नहीं है, तुम्हें तो कोई जानता नहीं है। ये दोस्त डरा कर हमें वहीं पर फिर दबा देगा। और ऐसे ही दोस्त गांधी जी थे, ये सामने जो भी आपको पिक्चर दिख रही है, माइक्रोसॉफ्ट, ये इसी तरह के लोग थे जिन्होंने सोचा और सबकॉन्शियस माइंड को ऑर्डर दिया और हकीकत में कन्वर्ट कर दिया। तो सब क्या करना पड़ेगा आपको? अब आपको सबकॉन्शियस माइंड चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा? हाउ टू प्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड को हम रीप्रोग्राम कैसे करेंगे? अगर इसको रीप्रोग्राम कर लिया तो आप जो चाहो वो पा सकते हो, जितना सफल होना चाहो उतना हो सकते हो। सबसे पहले आपको क्या करना है, मेक गोल चार्ट। दोस्त, हम लगभग हर सेशन में बताते हैं, जिसका लाइफ में कोई गोल नहीं है उसका कोई रोल नहीं है। इसलिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए उसको डायरी में लिखो, फ्रंट पेज पे, मोबाइल की स्क्रीन पर लगाओ, जहां बैठते हो रूम में सामने चिपकाओ, सोते हो वहां बेड पर चिपकाओ। क्या क्या चाहिए आपको लाइफ में, कब तक चाहिए, उसके आगे डेट, और एक्चुअल कलर, पिक्चर, कॉन्फ़िगरेशन क्या चाहिए, कार कौन से ब्रांड की होनी चाहिए, क्या क्या उसमें फंक्शन हो, कितने कीमत की है, और किस डेट को आ जाएगी वो। अगर आपने एक्चुअल ये बना पाए आप विजन बोर्ड, फिर देखना उसी डेट के पहले आपके पास वो चीज होगी। जिसने भी जिंदगी में ये विजन बोर्ड बनाया है उसने वो चीजें हासिल की हैं। और जिसके पास जो कुछ है भी, अगर कोई सफल आदमी, तो दोस्त विजन बोर्ड की वजह से है या सोच की वजह से है। आज आपके पास मान लीजिएगा कोई मोटरसाइकिल है या कार है, तो क्यों है? क्योंकि जिस दिन आपने सोचा होगा क्या ये होंडा की हमें फलानी बाइक खरीदनी है, उसके बाद आप कई जगह होंडा की पिक्चर देखते होगे, गूगल में देखते होगे, होंडा की वेबसाइट पर जाकर रेट देखते होगे डेली, फंक्शन देखते होगे इसमें क्या क्या है। और उसके बाद आपने अनुभव किया होगा कि जब भी आप रोड पे निकले होगे तो वही होंडा की बाइक ही आपको ज्यादा दिखनी शुरू हो गई हो। इस सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है, पिक्चर पकड़ता है, तो उसने देखना शुरू कर दिया। और जिस दिन सबकॉन्शियस माइंड आपका देखना शुरू कर देता है या अनुभव करना शुरू कर देता, उस चीज को फील करने लगता कि ये हमें मिलने वाली है या मिल रही है, उसी दिन से वो चीज आपकी तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। और जिस दिन आपने सोचा होगा उसके बाद शायद टाइम नहीं लगा हो उस चीज को मिलने में, चाहे वो कार हो चाहे बाइक हो।
अभी आपसे अगर कहा जाए, मान लीजिए आपके पास कोई बाइक है और आपकी कमाई 5 से 10 लाख महीने साल की है, और आप सोचो कि हमें कार खरीदनी है 20 लाख 25 लाख की, तो रेप्टाइल माइंड ब्रेन सबसे पहले आपको डराएगा कि 22 लाख की कार के लिए पैसा कहाँ से आएगा। सैलरी तो आज 30,000 रुपये महीने है या 40,000 रुपये महीने है, तो वो डराएगा कि पैसा इतना कहाँ से आएगा। इसके बाद और बहाने वो ढूंढ ढूंढ के लाएगा, खड़ी कहाँ करोगे, बजट कहाँ से आएगा, किस्त कहाँ से जाएगी। दोस्त, इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है नेगेटिव चीजें। आपको क्या चाहिए उसको लिख डालो, फिर आपके रास्ते ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाते हैं, ऑटोमेटिक बन जाते हैं। आपकी इनकम अपने आप बढ़ जाएगी। 30 है तो 50 अपने आप हो जाएगी। उस कार की वजह से होगी जो आपने सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल दे दिया है कि हमें कार चाहिए। उस सबकॉन्शियस माइंड का काम रहेगा वो इंतजाम करके आपको कहीं ना कहीं रास्ता बताएगा। एक कहावत है कि चिड़िया को अगर पेट दिया है तो दाना भी भगवान कहीं ना कहीं से देता है। ये प्रकृति का, ब्रह्मांड का रूल है। इसी तरह सबकॉन्शियस माइंड आपने ऑर्डर दे दिया ये चाहिए, तो वो कहीं से भी लाएगा, आपको ला कर देगा 100%। ये जिस दिन आपने बिलीव कर लिया, उसी दिन से सबकॉन्शियस माइंड आपका रीप्रोग्राम होना शुरू हो जाएगा। और जब बिलीव करना शुरू करो तो कोई निगेटिव चीज आपको नहीं लानी। सेकंड है विजुअलाइजेशन। क्या चाहिए आपको, उस चीज को आप विजुअलाइज करना शुरू करो आंख बंद करके, सुबह 10 से 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा। जब आप विजुअलाइज करते हो तो दोस्त इतनी बड़ी पावर है। मोदी जी को आप क्या जानते हो, ऐसे भाषण देते हैं और हिट हो जाते हैं। विराट कोहली क्या ऐसे आके खेलने लगते बल्ला। दोस्त, उससे पहले, एक दिन पहले ये लोग विजुअलाइज कर लेते हैं। विराट कोहली से कभी पूछना, उनके इंटरव्यू में कभी सर्च करना, वो जिस मैच को अगले दिन खेलने जाते हैं, सेंचुरी अगर मारनी है तो एक दिन पहले उसको विजुअलाइज कर लेते हैं। अगर विजुअलाइज आपने प्रॉपर कर लिया तो अगले दिन आपका केवल 10 मिनट का काम बचेगा। केवल 10% ही काम रह जाएगा आपका। यानी 90% आप एक दिन पहले ही पूरा कर चुके हैं। यानी सबकॉन्शियस माइंड में आपने प्रोग्रामिंग कर दी उसकी, कि किस तरह से किस किस दिशा में आपको बॉल खोल खेलनी है, कब सिक्स मारना, कब फोर मारना, कब आपकी सेंचुरी हो गई। बस अगले दिन आपको सिर्फ एक्टिंग करने जाना है। तो इतनी बड़ी ताकत है विजुअलाइजेशन की। जब आप करते हो एक दिन पहले, तो आप ये भी कर लेते हो कि सामने बॉलिंग कौन कर रहा, तो दोस्त ये उसके पास भी सिग्नल पहुंच जाता है। वो उसी हिसाब की बॉलिंग करेगा कि आपका सिक्स लगे, फोर लगे, या आपकी सेंचुरी की तरफ आपका मैच खिंच कर जाए। वो उसके माइंड में भी वो सिग्नल पहुंच जाते हैं कि ऐसी बॉल फेंको इसकी सेंचुरी बन जाए। टेलीपैथी जिसको बोलते हैं। जब आप प्रॉपर सोचते हो, अब सोचना कैसे है, सबसे पहले बिलीफ उसमें डालना है। विजुअलाइज जब भी करोगे तो बिलीफ आपको होना चाहिए। अगर आप कार लेने वाले हो 20 लाख की, तो आपको बिलीफ होना चाहिए अपने ऊपर कि हाँ ये हम ले सकते हैं। फिर उसमें इमोशन ऐड करने हैं। इमोशन क्या होता है, आप कल्पना करो जिस दिन कार आपके पास होगी तो आपका कॉन्फिडेंस कितना अच्छा आएगा। किस तरह से आप लेकर निकलोगे घर से, किस तरह के कपड़े पहनकर निकलोगे। शायद है कॉन्फिडेंस ज्यादा होगा आपका। एक जो आपका स्टाइल होता है, लाइफ स्टाइल, वो भी चेंज होगा। तो वो पहले से आप बनाना शुरू कर दो। ये चीजें जब डालते हो लाइफ में, अभी मान लीजिएगा आप 20,000 रुपये महीने कमा रहे हैं, अब आपको 2 लाख महीने कमाना है। तो जब 2 लाख रुपए आएगा आपके पास, तो आपकी लाइफ स्टाइल किस तरह की होगी। शायद है अच्छी लाइफ स्टाइल होगी। अच्छा मोबाइल होगा आपके पास, कपड़े अच्छे होंगे, अच्छी कोई ना कोई गाड़ी होगी। तो आज 30 आ रहा, लेकिन आप 2 लाख वाले शौक नहीं कर सकते हो आज। लेकिन ध्यान करो, सोचो ध्यान से। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप 2 लाख वाली आज से कर सकते हो। 2 लाख अगर भगवान देने जा रहा, तो 2 लाख वाली आदतें हैं क्या अंदर। क्या होंगी 2 लाख वाली आदतें। जो आदमी 2 लाख कमाएगा तो क्या करेगा वो, कॉन्फिडेंस 2 लाख वाला होगा उसके पास। ठीक, 2 लाख वाला स्टाइल होगा चलने का उसका। 2 लाख जब आएगा तो 2 लाख वाली बातचीत होगी आपके पास। जब 30,000 से 2 लाख पर पहुंच जाओगे तो 2 लाख वाली नॉलेज होगी आपके पास। कभी आप टच करना, आपको अगर 30 मिल रहा और जिसको 2 लाख मिल रहा उससे बात करना, उसका कॉन्फिडेंस देखना, उसकी बुद्धि देखना आप, उसकी नॉलेज देखना। तो दोस्त, जहां पर खर्च नहीं हो रहा है वो चीजें आपको पहले लानी पड़ेंगी, तब आप 2 लाख की तरफ बढ़ते हो। तो जो चीजें नहीं है, और एक चीज और याद ध्यान रखना, जो चीजें प्रकृति ने फ्री में दी हैं, जैसे पानी फ्री में दिया है, पानी का कोई शायद चार्ज नहीं है, तो पानी हर जगह अवेलेबल है। ऑक्सीजन आदमी को सबसे ज्यादा जरूरत है, तो ऑक्सीजन फ्री है। लेकिन हम लोग क्या करते, फ्री की चीज की कदर नहीं करते। आपका कॉन्फिडेंस, आपकी नॉलेज, आपका चलने का स्टाइल, लाइफ स्टाइल, बात करने का, बातचीत का ढंग आपका, क्या इसका पैसा लगता है, शायद नहीं लगता, फ्री है ये सब। तो फ्री की चीजों को कदर करना शुरू कर दो आप।
ये कहने को फ्री है, लेकिन दोस्त सबसे ज्यादा कीमती यही है। और इनकी हम कदर नहीं करते हैं। कदर किसकी करते हैं? अच्छा, वो 20 लाख की कार ले आया, उसके पास पैसे हैं, तो हम उस इंसान की कदर करने लगते हैं क्योंकि उसके पास 20 लाख की कार है। तो हम कदर किसको कर रहे हैं? जो चीज पैसे से आई है। और फ्री की चीजों की कदर नहीं कर रहे हैं दोस्त। फ्री की चीजों की कीमत अनलिमिटेड है। ना मानो तो 40 सेकंड अपनी सांस को रोक लो, पता चल जाएगा कि कितनी कीमती ये चीज है। कितनी कीमती है ऑक्सीजन, आपको 40 सेकंड में पता चल जाएगा। तो 20 लाख की चीज आप भूल जाओगे 40 सेकंड जब होल्ड करोगे अपनी ऑक्सीजन को। पहला हो गया, मेक द गोल लिस्ट बनाना है। सेकंड, विजुअलाइज करना है डेली उसको। जो गोल लिस्ट में आपने लिखा है उसको विजुअलाइज करना शुरू करो। थर्ड है एफर्मेशन सेल्फ टॉक, यानी खुद से बात करना। दुनिया में जिसने खुद से बात करना सीख लिया, हम लोग दूसरे से बात करते रहते हैं और कहते हैं इसने हमारी बात नहीं मानी। क्या आप खुद की बात मानते हो? सबसे पहले अगर आप चाहते हो कोई और आपकी बात माने, कोई और आपका कहना माने, सबसे पहले अपना खुद का कहना मानना पड़ेगा पहले। क्या कहना मानना पड़ेगा? आपने खुद, हर आदमी जानता है कि सुबह 5 बजे उठना अच्छा है, और आप अपने आप को कहते हो कि कल से 5 बजे उठेंगे। 1 तारीख को दोस्त, 1 जनवरी को 90 क्या 99% लोग गोल बनाते हैं, कल से 5 बजे उठेंगे, कल से जिम जाएंगे, कल से झूठ नहीं बोलेंगे। और 6-7 दिन में शहीद हो जाते हैं सबके। सबके सपने शहीद हो जाते हैं। और फिर खर्राटा मारने लगते हैं 8 बजे तक। और सब जानता, हर आदमी जानता कि 5 बजे उठना अच्छा तो। जब आप जानते हो अच्छा होता है तो उठते क्यों नहीं हो? यही अफर्मेशन सेल्फ टॉक है। यानी जो बात खुद को जानते हो आप अच्छी है, उसको मानना शुरू करना पड़ेगा। खुद की बात अगर नहीं मानोगे तो दुनिया आपकी बात नहीं मानेगी। चलिए ये देख लेते हैं सेल्फ टॉक क्या होता है। निगेटिव सेल्फ टॉक एक होती है, एक पॉजिटिव सेल्फ टॉक होती है। जो व्हाइट कलर में आपको दिख रही है ये है निगेटिव सेल्फ टॉक। यानी खुद से जब आदमी अकेले में बात करता है तो वो निगेटिव ज्यादा करता है, पॉजिटिव कम करता है। और जो निगेटिव करेगा वो दोस्त गड्ढे में जाएगा, डाउन होगा, धक्के खाएगा, फेल होगा हर काम में। क्या करता है निगेटिव आदमी? क्या सोचता है? आई कांट डू दैट। कोई काम जैसे ही सामने आया तो सामने उसका विचार क्या आएगा कि ये काम कठिन है, ये हम नहीं कर सकते, ये अमीर लोग करते हैं, ये पहलवान लोग करते हैं। ये दोस्त नेगेटिव है। ऐसा विचार आएगा। विचार तो खुला है दरवाजा, माइंड का दरवाजा खुला है, आएगा। उसको डिलीट डिलीट डिलीट, कैंसिल 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 बोलकर आप हटा सकते हो दूर अपने आप से। इट्स वेरी टफ। कई बार ऐसा काम आता है, आपके दिमाग में तुरंत आता है ये बहुत कठिन है, ये हम नहीं कर पाएंगे, आई डोंट डिजर्व दैट। कभी ऐसा काम आएगा, आप कहते हो कि इसको हम डिजर्व नहीं कर सकते, इसकी कीमत ज्यादा है, देयर इज नो पॉइंट इन ट्राइंग। कई बार आप सोचते हो कि इसको प्रयास करने का कोई फायदा नहीं है, आई हैव नेवर डन इट बिफोर, कि हमने इस तरह का काम जिंदगी में कभी किया नहीं इसलिए हम इसको नहीं कर पाएंगे। दोस्त जब तक ये विचार रखोगे, और बनना अमीर चाहते हो तो अमीरी की तरफ पहला कदम कभी ना कभी बढ़ाना ही पड़ेगा। तो आप बढ़ाना पड़ेगा, शुरुआत कर दो काम की बस। सबसे कठिन काम दुनिया में क्या है? दुनिया का सबसे कठिन काम है उस काम की शुरुआत करना। शुरुआत करना सबसे कठिन है। शुरुआत हो गई तो वो काम हर हाल में होकर ही रहता है, बशर्ते बीच में छोड़ो मत। इट्स टू कॉम्प्लिकेटेड, ये बहुत जटिल काम है। देयर इज नो वे इट विल वर्क। इस ये काम करता है, इसका कोई रास्ता नहीं है ढंग का। आई कांट कॉन्सेंट्रेट, इस पर हम ध्यान नहीं लगा पाएंगे इतना जितना चाहिए। आई डोंट हैव मोटिवेशन, हमारे पास इतना मोटिवेशन नहीं है कि इसको हम कर पाए। अब आपको ये सारे शब्द आज से अगर बोलते हो तो दोस्त छोड़ देना। कभी अमीरों की, सफल लोगों की डिक्शनरी देख लेना। इस तरह के शब्द ना वो कभी बोलते मिलेंगे, ना कभी सोचते मिलेंगे। क्योंकि जो सोचेगा वो कभी ना कभी बोल देगा, और जो बोलता नहीं है वो इसका मतलब कभी उन बारों उसके बारे में सोचता ही नहीं। वो इस तरह के शब्द कहता हुआ मिलेगा। जो सफल आदमी होगा वो कौन से शब्द कहेगा? जब भी कोई नया काम आएगा तो क्या कहेगा? आई कैन डू इट, कि मैं इसको कर सकता हूँ। इट्स वेरी इजी फॉर मी, ये हमारे लिए बहुत आसान काम है। इट वॉज बॉर्न टैलेंटेड, ये हमारा मतलब जन्म से ही इसमें हम टैलेंटेड है। इस तरह की सोच रखो कि इस काम में हम बचपन से ही टैलेंटेड है, सबसे अच्छा इस काम को हम हैंडल कर सकते हैं। आई एम फुली कैपेबल ऑफ डूइंग दिस, इस काम को करने के लिए सारी योग्यताएं हैं हमारे अंदर। आई बिलीव इन माई सेल्फ, हमें अपने ऊपर पूरा विश्वास है। आई डिजर्व टू विन, हम जीतने के लिए डिजर्व करते हैं। आई एम गेटिंग बेटर डे बाई डे, हम डेली की डेली बेटर वर्जन में जा रहे हैं, यानी सक्सेसफुल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आई विल गिव माई बेस्ट, हम अपना सबसे अच्छा प्रयास लगाएंगे इस काम में। नेचर ऑलवेज सपोर्ट मी, प्रकृति हमेशा हमें सपोर्ट करती है।
क्योंकि ये जो लोग आपको दिखते हैं, ये प्रकृति ही है दोस्त एक तरह से। इसीलिए जो पांच चार शब्द हैं वो बोलना सीख जाओ, पूरी दुनिया जीत जाओगे। और जीती है जापान में ये जापान में जीती है लोगों ने। कौन कौन से शब्द हैं? थैंक यू, अगर नहीं बोलते हो तो दोस्त बोलना शुरू कर दो। थैंक यू, प्लीज फॉरगिव मी। कोई गलती हो जाए, बहुत से लोगों को आपने सुना होगा, कहीं बोलते हैं तो बात बात में बोलते हैं, मैं इसके लिए क्षमा चाहूंगा, मैं इसके लिए आई एम सॉरी। सुना है? तो आपको अच्छा लगता होगा शायद उनके मुंह से, तो आप बोलने लगो तो किसी और को अच्छा नहीं लगेगा। आई लव यू, कई लोगों का आपने सुना होगा लव यू बोलते, तो शायद आपको कितना अच्छा लगता हो। तो सबसे पहले खुद का वर्जन सामने रखो और बोल के देखो। ये शब्द जादुई शब्द है। ग्रोइंग 1% एवरी डे, यानी हर दिन आपको 1% ग्रो। कल आपने क्या काम किया है, अगर वही काम आज करोगे तो दोस्त वही बने रहोगे जो कल थे। आप कल से हटकर कुछ नया कर रहे हो क्या पर डे? अपनी लाइफ को तो बढ़ाना चाहते हो, अमीर भी होना चाहते हो, क्या नया काम क्या कर रहे हो उसको बढ़ने के लिए, अमीर होने के लिए? तो हर दिन एक ऐसा नया काम करो जो आपको ऊपर की तरफ लेकर जाए, आपको सफलता की तरफ लेकर जाए, आपको बुद्धिमानी की तरफ लेकर जाए। क्या किताबें पढ़ते हो आप? सफल होना चाहते हो तो दोस्त, डायरेक्ट सेलिंग में हो तो डायरेक्ट सेलिंग की किताबें पढ़ो, सेल्स में हो तो सेल्स की किताबें पढ़ो। किस सेक्टर में हो, सेक्टर की अगर आप किताब नहीं पढ़ते हो डेली, इसका मतलब आप वहीं के वहीं खड़े हो और यहीं बने रहोगे जिंदगी भर। बढ़ना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, नॉलेज लेना पड़ेगा उस सेक्टर की। अगर यहाँ पर कोई यूट्यूब पर है, कोई जूम पर है, नॉलेज ले रहा, तो इसका मतलब आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हो आगे बढ़ने के लिए। तो आप निश्चित बढ़ भी रहे होगे, आप अंतर भी देख रहे होगे, 10 दिन पहले क्या थे, आज क्या हो, 10 दिन बाद क्या होगे। चलिए, कुछ मनी से रिलेटेड अफर्मेशन है। बहुत से लोग मनी से रिलेटेड, कल आपको बताए थे, निगेटिव ख्याल पाल लेते हैं कि पैसा बुरा होता, पैसा बुराइयों की जड़ होती है, अमीर लोग बुरे होते हैं। दोस्त, ये शब्द निकाल फेंकना अपनी डिक्शनरी से। कौन से बोल रहे हैं आपको? इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे लिख लेना इनको। आई एम ए मनी मैग्नेट, कि मैं धन का चुंबक हूं, पैसा हमारी तरफ ऑटोमेटिक खिंचकर आता है। ये डेली बोला करो। डेली नहीं, दिन में 10-20 बार बोलो। जब टाइम मिले तब बोलो, जब नेगेटिव विचार आए तब बोलो इसको। शाम को सोते चलो, सोते सोते इसको बोलते हुए सो जाओ। फिर आप रिजल्ट देखना, करिश्मा देखना लाइफ में। मनी फ्लोज फ्रीली टू मी, धन बहुत आसानी से हमारी लाइफ में आता है। आई नेचुरली अट्रैक्ट गुड रिटर्न, आई नेचुरली अट्रैक्ट गुड फॉर्च्यून। आई एम फाइनेंशियली फ्री, मैं फाइनेंशियली फ्री हो चुका हूँ। मे इनकम एक्सीड माई एक्सपेंस, हमारी जो इनकम है वो खर्चों से कई गुना ज्यादा बढ़ रही है। माई इनकम इंक्रीज कंसिस्टेंटली, हाने हमारी इनकम लगातार डेली बढ़ रही है। आई चूज टू लाइव ए रिच एंड फुल लाइफ, आई गिव माई सेल्फ परमिशन टू प्रॉस्पर डिजायर, आई एम वर्दी ऑफ ऑल द रिचनेस आई डिजायर, कि मैं जो भी चाहता हूँ, जितना धन चाहता हूँ, उतना धन मेरी लाइफ में आ रहा है। आई हैव द पावर टू क्रिएट द सक्सेस एंड बिल्ड द वेल्थ आई डिजायर, कि हम जितना धन चाहते हैं उस धन से आकर हमारी लाइफ में जो हम परिवर्तन चाहते हैं वो हो रहा है, वो हो चुका है। बल्कि ये सोचना है, बिल्कुल प्रेजेंट टेंस में सोचना, ये हो चुका है हमारी लाइफ में। फिर देखना, तब आएगा कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस आएगा तब आपका काम स्टार्ट होगा, काम होगा तो आपको वो चीज मिल जाएगी जो आप चाहते हो। पहले उस चीज का कॉन्फिडेंस लाना है आपको, जो आपको ये चीजें ला सकती है। अब डेफिनेशन ऑफ रिच, एक धनी आदमी की क्या डेफिनेशन है? चलिए, ये शायद आपको किसी ने नहीं बताया होगा आज तक, और डायरेक्ट सेलिंग में भी कोई नहीं सिखाएगा। डू यू वांट टू रिच आर वेल्दी, आप अमीर होना चाहते हो या वेल्दी, धनवान होना चाहते हो? दोस्त, इन दोनों में अंतर को समझना। रिच, जो रिच पीपल होता है वो क्या होता है? मोर इनकम देन एक्सपेंस। एक धनी आदमी जो होता है रिच, उसका जो इनकम होती है खर्चे से ज्यादा होती है, और एक्टिव इनकम होती है। रिच मैन की एक्टिव इनकम होती है, यानी ये दिन रात मेहनत करता है तो इसको इनकम आती है। वन चैलेंज कैन डिस्टर्ब एवरीथिंग, लेकिन इसको एक भी चैलेंज आता है तो इसका सब कुछ डाउन हो जाता है, इनकम डाउन हो जाती है, खत्म भी हो जाता है पूरा। अभी आप कोई मूवी देखो, कोई फिल्म, तो उसका प्रॉफिट किस चीज पर डिपेंड होता है? टिकट की जो बिक्री होती है, नंबर ऑफ टिकट सोल्ड, उसी पर डिपेंड होती है उसकी इनकम। अगर टिकट नहीं बिके तो खत्म, बिक गए तो इनकम, यानी एक्टिव इनकम है। अब चलते हैं वेल्दी क्या होता है। वेल्दी आदमी हमेशा एसेट्स बनाता है, कॉर्पस ऑफ फंड बनाता है, पैसिव इनकम लेता है। ये एक सेटअप ऐसा तैयार कर देता है। डायरेक्ट सेलिंग एक सेटअप है, पैसिव इनकम का एक सेटअप है।
जो 3 से 5 साल में अपना तैयार हो जाता है, फिर आपको पैसिव इनकम देता रहेगा। नो चैलेंज कैन डिस्टर्ब इट। इसके बाद इसको 3 से 5 साल के बाद कोई भी चैलेंज इसको डिस्टर्ब नहीं कर सकता, इसकी इनकम को हिला नहीं सकता। ऐसा आदमी वेल्दी बोला जाता है, अमीर आदमी। चलिए, वेल्थ बिल्डिंग प्रोसेस क्या होता है। एक आपको कोई ना कोई ऑटो पायलट बिजनेस सेट करना पड़ेगा। जैसे डायरेक्ट सेलिंग इसका एक एग्जांपल है। रियल इस्टेट, जब पैसा आपके पास आ जाए तो आपको रियल इस्टेट या म्यूचुअल फंड में उस पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए, न कि उस पैसे से उड़ाकर शौक कर डालो। ऐसी गलती कभी मत करना। फिर रॉयल्टी बनानी पड़ेगी आपको। इक्विटी में इन्वेस्ट करो। डू यू वांट टू रिच आर वेल्दी, क्या आप बनना चाहते हो, वेल्थी बनना चाहते हो, तो इस चीज में आपको काम करना पड़ेगा। वेल्थ बिल्डिंग इज द होल फैमिली प्रोसेस। 3 स्टेप टू बिल्ड वेल्थ बिल्डिंग, 3 स्टेप है दोस्त। अगर वेल्थी बनना चाहते हो, सबसे पहले आपको अर्निंग बढ़ानी पड़ेगी। और अर्निंग भी ऐसी पैसिव इनकम पर आ जाए, यानी ऑटो पायलट बिजनेस पर आपकी अर्निंग आ जाए, वहां तक जाना पड़ेगा आपको। फिर सेविंग करनी पड़ेगी आपको। जो कमाओगे आप अच्छा मोटा पैसा, उसको सेव करोगे अच्छी जगह। जब सेव कर लिया तो उसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब आदमी वेल्दी बनता है। क्योंकि अर्निंग तो दोस्त हिजड़े भी करते हैं, तालियां बजाकर दुनिया भर का पैसा कमा लाते हैं, लेकिन उनके आगे पीछे कोई नहीं है, तो उन्हें पूरा उड़ा देना है। वो उड़ा देते हैं, कभी स्टोर करके नहीं रखते। सो देयर इज नो शॉर्टकट टू वेल्थ बिल्डिंग, कोई शॉर्टकट नहीं है दुनिया में। आपको डायरेक्ट सेलिंग में लोग झूठ बोलकर ज्वाइन करा देते हैं, 2 साल में करोड़पति हो जाओगे, फलाने हो जाओगे, केवल 4 ज्वाइनिंग कर दो 10। दोस्त, ये झूठ है सरासर। पैसा मेहनत से आता है, सही नॉलेज से आता है, सही डायरेक्शन में चलने से आता है। देयर आर नो क्विक रिच स्कीम, दुनिया में ऐसी कोई क्विक रिच स्कीम नहीं है जो आपको बैठे बैठे करोड़पति बना दे। ये बात बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना। 2 रास्ते हैं केवल, माइंडसेट और स्ट्रेटजी। 4 स्ट्रेटजी है जो अब आप धन बना सकते हो। क्या है? जॉब सर्विस होता है पहला, कि आप कहीं जॉब करो या सर्विस करो। प्रोफेशनल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है सेकंड। थर्ड है बिजनेस स्टार्टअप इनोवेशन, और लास्ट इन्वेस्टिंग। यही 4 रास्ते हैं केवल पैसे कमाने के। अगर आप पहली और दूसरी कैटेगरी में है, तो केवल पैसा आएगा आपके पास, और उतना ही आएगा जितना जरूरत है। और तीसरी जो कैटेगरी है, वो आपकी जो सिस्टम टेक्नोलॉजी टूल्स है और टीम, वो आपके लिए ऑटो पायलट पर काम करना शुरू कर देती है। और जो चौथी कैटेगरी है, उसमें आपका पैसा ही आपको और पैसा ला कर देगा। अब इस कैटेगरी में जाओगे तो आपको क्या लेना पड़ेगा? स्किल्स, नॉलेज और प्रैक्टिस। जो कहाँ से आएगा? स्किल्स वर्सेज डिग्री। फॉर्मल एजुकेशन, 3 तरह की नॉलेज होती है, रियल लाइफ एजुकेशन, एक्सपीरियंस एजुकेशन। जो फॉर्मल एजुकेशन शायद है ज्यादा काम नहीं आती, जो हम लोग पढ़ाई करते हैं। रियल लाइफ एजुकेशन वो होती है जो आदमी धक्के खा खा के सीखता है, यानी अपनी जिंदगी के जो अनुभव होते हैं। एक्सपीरियंस आपके काम आता है, यानी जब जब आप कूदते हो नॉलेज लेकर, तो जो अनुभव मिलता है उससे आप कई गुना अमेंडमेंट करके आगे बढ़ते हो। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? लर्निंग। सबसे इंपॉर्टेंट है लर्निंग। वाई लर्निंग इज इंपॉर्टेंट। बेंजामिन फ्रैंकलिन, शायद नाम सुना होगा आपने। उनका कहना है, इन इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट। जो नॉलेज है उसमें अगर कोई इन्वेस्ट करता है, सबसे ज्यादा दोस्त रिटर्न है। इतना कोई भी दुनिया का आज तक का कोई ऐसी संस्था सोसाइटी नहीं है जो आपको इतना इंटरेस्ट पे कर सके, जितना आप अपने नॉलेज पर पे करके इंटरेस्ट ले सकते हो। तो चलिए, अगर आप सीखना चाहते हो, हमारी कम्युनिटी में आप जुड़ना चाहते हो, इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म है, हमारा टेलीग्राम का लिंक है। अगर आप नॉलेज लेना चाहते हो, हमारी तरह तरह की नॉलेज आती रहती है, तो आप इस टेलीग्राम लिंक को जरूर ज्वाइन कर लेना, जिससे आपका कोई सेशन, कोई नॉलेज मिस ना हो। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आज का इतना ही सेशन था, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, समझ आया होगा।